ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. काबिल कदर सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अमायदीन शहर, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इफ़्फ़त माएँ और बहनें, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं भी बच्चों की तरह ही यहाँ मुज़ाहिरा करने के लिए आया हूँ, ना कि तकरीर के लिए। अब दोनों असातिज़ा मेरे बाजू बैठे हैं, वहाँ रियाज साहब भी मेरे उस्ताद हैं, हज़रत भी मेरे उस्ताद हैं। अब ये बच्चे जैसा बोले वैसा मेरी भी एक छोटी तकरीर समझिए आप, इसलिए कि बड़ों के सामने बोलना इतनी आसान बात नहीं है जी। फिर भी इस्लाह की नीयत से कि शायद अब भी मौका मिले, मुझे हज़रत से इस्लाह का मौका मिला है, कुछ मेरी गलतियां हों तो हज़रात असातिज़ा मेरी इस्लाह कर दें, इस नीयत से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मदारिस दीन की हिफाजत के किले होते हैं। बहुत साल पहले बुज़ुर्गों ने मदारिस के ताल्लुक़ से, मकातिब के ताल्लुक़ से सोचा था। जब आज़ादी की जंग से पहले बुज़ुर्गों के दिमाग में ख्याल आया था, 1860 पर 4 दारुल देवबंद का क़याम भी उसी वक्त में हुआ था, जब मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ था। तब मदारिस की बुनियाद पड़ी गई कि अब उम्मत की दुनिया तो लुट चुकी है, दीन कम अज़ कम बच जाए, इसलिए मदारिस की बुनियादें पड़ी। फिर मदारिस पे मेहनतें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़माना था मस्जिदों में 20-25 दिन पहले हाफिज़ों को तय करना पड़ता था। आज हर मोहल्ले में 2-4 हुफ़्फ़ाज़ आपको मिल जाते हैं कुरान सुनाने के लिए। मदारिस की मेहनत है, हज़रत उलमा का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। वरना मुझ जैसे आम इंसान, देखो मैं 25 साल तरावी सुना को हूँ, कितने जितनी मेहराबें मैंने सुनाई हैं, बाकायदा मेरे असातिज़ा को मैंने दुआएँ की हैं, उसका अजर उनको जाता है। पढ़ाने वाले असातिज़ा को हम कुछ भी नहीं दे सकते, हमारे पास हैसियत क्या है, हालांकि हम अपनी जान भी दे दें तो कम है। हारून रशीद बादशाह का एक बेटा था, उन्होंने एक उस्ताद को पढ़ाने के लिए मुतय्यन किया बच्चे के वास्ते। बादशाह को बड़ा आदमी सुना रहता है। मैं ज़रा मोटा मोटे बातें करूंगा आप लोगों को, ज़रा ज़्यादा फसी अल्फाज मुझे आता नहीं। असल में क्या है, कौम को उर्दू सिखाते सिखाते मेरी उर्दू खराब हो गई हज़रत। हारून रशीद बादशाह बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। उन्हें पेटीएम पर 24 घंटे तेज रफ्तार घोड़ा पर आदमी बैठकर अगर निकले तो उसकी हुकूमत से बाहर नहीं जाता था, इतनी बड़ी सल्तनत थी। घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ता घोड़ा। 24 घंटे में कितने किलोमीटर होता है? अगर 24 घंटे मुसलसल घोड़ा जमीन पर दौड़े तब भी उसकी सल्तनत से बाहर नहीं जाता था, इतना बड़ा बादशाह था वो। अपने बेटे की निके में पेपरा उड़ाया गए। मामूनुर रशीद उसका एक बेटा था, उसके निके में पेपरा उड़ाया। सबक में बातें करे, गरीब से गरीब आदमी में खजूर मिश्री उड़ाता, तुम्हें क्या बादशाह पेपरा उड़ाना, थू कर को बात करे, नेग्लेक्ट करे जैसा करे। बादशाह क्या करे, पेपरा उठाए कौन कौन देखो कर को उठाए तो उसमें मुल्कों की गवर्नर ही लिखा था। जिसे जो पेपर मिला उसे मुल्क का गवर्नर लिखा था उन्हें, किसी को मिस्र का, किसी को शाम का, किसी को क्या। दिलदार आदमी, बड़ा नेक बादशाह। तो उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाने उस्ताद मुतय्यन कराया था। वो बच्चा सूरह बकरा खत्म करा। सूरह बकरा कुरान की एक सूरत है, पहली अड़ी पारे की सूरत है। वो सूरत खत्म कर दिया बच्चा। बादशाह को जाको, बेटा जाको बाप को बोले, अब्बा अब्बा मेरी सूरह बकरा खत्म हो गई बोलकर। देखकर पढ़ना सीखा था बच्चा वो। बादशाह इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, ऐलान कर दिया कि मेरे महल के खजाने के दरवाजे खोलो और लोगों को तोहफे तहाइफ बांटो। किसे क्या मिले उठा को दियो कर को, बांटे सो बांटे। हजरत को भी जो हो गया, हजरत को दिए सोना हीरे। उस जमाने में पेपरा क्या भी नहीं थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, टॉप टॉप। ते तोहफे हजरत को दिया, बादशाह ते तोहफे दिया।
हजरत के दिल में ख्याल आगा, हजरत के दिल में ख्याल आगा। बादशाह हारून रशीद को जागो क्या बोले, बादशाह मैं तो इतनी क्या भी बड़ी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तू बहुत ज्यादा इनाम दे दिया मेरे को, बोले बोलो। तो बादशाह हारून रशीद एक बात बहुत अच्छी, बहुत बहुत तोहफे दिया था उन्हें, वाकईतन बहुत तोहफे दिया था। बादशाह बोले एक काम करो, इनको जितने तोहफे आप मिले हैं उतने और दे दो, हजरत आप कल से मेरे बच्चे को पढ़ाने मत आओ, बोले। बादशाह बोलते ही हजरत के घबराहट शुरू की, क्या मामला है, जान की अमान हो तो एक बात पूछूं, मैं क्या गलती बोलने लगा? बोले मेरे नजदीक सूरज फातिहा की एक आयत का मकाम मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है, आपके दिल में मेरे तोहफों की असमत ज्यादा है, इसलिए ऐसे दुनियादार से मुझे मेरा बच्चे को पढ़ाना नहीं है गया। नेक लोग थे, सोच उम्मत की सोच देखो किस हद तक थी, और बहुत मुश्किल था वो जमाने में इल्म हासिल करना, बड़े मुजाहिदे थे, आज तो आसानियां है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक शख्स इमाम अहमद इब्न हंबल को पता पूछ लेकर आया। इमाम अहमद इब्न हंबल का दर्स चलता था, किताबों का पढ़ाने का, पढ़ने का, बाकी अभी एप्लीकेशन एडमिशन नहीं, किसे कहाँ जगह मिली बैठ को सुनना था, जो मिलिया सो नसीब उसकी, वैसा दौर था वो एक जमाना। इल्म वाले कम थे, पढ़ने वाले ज्यादा थे, पता पूछ को लोग 100 किलोमीटर से दूर से आपको पढ़ना पड़ता था। आज तो जगह जगह गली गली चौराहों पर हम अपने सर काट कर इन उलमा के खदमों में रख दे तो भी उनका हक अदा नहीं हो सकता। क्या कम तनख्वाह में उनका गुजारा माश होता, देखिए तो है, हमें क्या भी नहीं, हमारी तो मईशत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से उलमा को मैं देखता हूँ हजरत बहुत कम तनख्वाह में उनका गुजर माश होता है। हमारी उम्मत को हुआ है क्या मालूम नहीं, आखिर पैसा उम्मत खर्चे का मालूम नहीं। 8,000 10,000 मैक्सिमम 15,000 को मरे आदमी। गारे वाले मेरे पास, मैं बिल्डिंग कंट्रैक्टर भी, मेरा बिजनेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मेरे पास गारे वाले को 1200, हेल्पर को 800 दरमा, खाना नाश्ता देखो। मैं हजरत उलमा से क्या बोलता हूँ जब कभी ऐसे महफिलों में, या तो हजरत अल्लाह आपको ज्यादा दौलत इसलिए नहीं दे रहा है कि आपको अगर दौलत दे दिया तो दीन का काम कौन करेगा, इसलिए नहीं दे रहा, आप आराम से लोग बताओ। लेकिन ऐसा नहीं, हमें उनकी कदर करना ना। खैर, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक शख्स बहुत दूर से इमाम अहमद इब्न हंबल के पास आया इल्म सीखने के लिए। जिस वक्त उन्हें आया था उस वक्त बादशाह का भी इमाम अहमद इब्न हंबल का टक्कर चल गया। क्या कुरान खुदा की मखलूक है, यह बादशाह का दावा था। इमाम अहमद इब्न हंबल ने खुदा की मखलूक नहीं है, खुदा की सिफत है। कुरान खुदा की मखलूक, इसलिए कि इमाम अहमद इब्न हंबल की दलील क्या थी, मखलूक अगर मानेंगे तो सारी मखलूक को एक दिन मिटना है ना, कुरान भी मिट जाता है। तो कुरान खुदा की मखलूक नहीं है, वो खुदा की सिफत है, कलाम है उसका। मैं नहीं मानता गए, बादशाह जेल में डाल दिया, कोड़े मारा, तकलीफ दिया, सोशल बाइकाट कर दिया, जो इमाम अहमद इब्न हंबल से मिलता उसे जेल में डालो करो। उन्हें सीखने आया, वो टेम्पो इल्म सीखने आया, रास्ते में आता आता किसी की पूछा गो में उतर को, इमाम अहमद इब्न हंबल का घर का, लोग डरती सो भूत ना सुनैन सर का चलेगा उन्हें। फिर जरी दूर आया, एक आदमी पूछा है इमाम अहमद इब्न चलेगा उन्हें। पुलिस वाले पकड़े को डर रहे। लास्ट में चलते चलते कोई इमाम अहमद इब्न हंबल का मुहिब था, चाहने वाला था, उन्हें क्या करें, इन्हें पूछ रहे, तो देखो खन्ना को चलते चलते बात करेंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल का ने कहीं कहा है तो बोले मैं इल्म सीखने आ गया हूँ, हदीस का इल्म सीखने की अगर वही हो। बोले बादशाह सोशल बाइकाट कर दिया है, कौन उनसे मिलता है उसे जेल में बदलता है। मैं तुझे बात कर को एड्रेस दिया अगर तू बोले तो मुझे भी जेल में बदलता है, सीधा चलने को। उन्हें क्या बोले, मुझे घर दिखा दो, खाली बस से गया। चलने को याद आया था मेरे पीछे कहा इमाम अहमद इब्न हंबल का घर रहता, वहां ऐसा फिर तू मैं देख ले समझ लेना, ये घर को मुझे पूछना नहीं, तू भी चले जा मैं भी चले आता हूँ, बात तू क्या करता कर ले। आया इस बच्चे को रास्ता बताया उन्हें। अब इन्हें बैठ को पूरी रात सोचा, या अल्लाह इमाम अहमद इब्न हंबल घर के अंदर ही, मैं बंटी ये बादशाह का जुल्म पकड़ेगा तो मार डालता है, करना क्या, मैं इल्म सीखना उतनी दूर से ही हो, कई 100 किलोमीटर का सफर कर कोई हो, अल्लाह में क्या करना। अल्लाह जब आदमी में तड़प होती है तो अल्लाह रास्ते दे देता है जी, अल्लाह रास्ते दे देता है। सोच सोच को दिमाग में क्या आया, उसके भिखारी का रोल अपनाया इन्हें। गली में जाकर भीख मांगने का, अल्लाह के नाम बोलियो
अल्लाह के नाम पर दियो लेकिन से पूरे मोहल्ले में भिखारी का टाइटल ले लिया। भीख मांगता 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 इमाम अहमद इब्ने हंबल के घर को भी गया। बिठा लो हजरत खुतून को, बिठा दो। भीख मांगने का रोल अपनाया। भीख मांगता 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 मोहल्ले में एडवर्टाइज होगा भिखारी नगर को, बादशाह को, पुलिस वाले को पूरे मालूम होगा भिखारी नगर को। मांगता मांगता एक दिन इमाम अहमद इब्ने हंबल के जाके दरवाजे पैसा दस्तक दिया। बड़ी मुद्दत के बाद कौन की दस्तक दिया था, सो दरवाजा खोले, क्या बात है? बोले हजरत मैं आपके पास हदीस का इल्म सीखेंगे अगर आया था, मालूम हुआ यहाँ बादशाह तुम्हारे को नजर बंद कर दिया है, कैद कर दिया है। मैं रोजाना भिखारी की शक्ल में यहाँ को आतो, भीख मगे सर का खड़तो, अबे भीख दिए सर का अंदर से आते 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 मुझे एक हदीस सुना दो हजरत क्या। 1 साल से जायद मुद्दत तक रोजाना इमाम अहमद इब्ने हंबल के दरवाजे पर भीख मगे सर का अल्लाह के नाम को दियो। इमाम अहमद इब्ने हंबल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, यह तासिका बेचते। फिर दूसरे दिन अल्लाह के नाम पर दियो, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म सीखना मर्द और औरत पर फर्ज है, नहीं सीखे तो खबर में थुगा ले दी। एक हदीस और सुना गए, रोजाना एक हदीस सुनाते। नहीं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आदमी अपने मेयार को किस हद तक गिराता था इल्म सीखने के लिए। मौलाना रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब देवबंद में दाखिले के लिए गए थे, मौलाना को शायद मालूम होगा कि उस वक्त में बहुत कस्म पुरसी के आलम में मदरसा चलता था। अब्दुल कादर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद में एक तालिब इल्म को एक घर से खाने का निजाम था। मैं पढ़ने गया, आपके घर में मुझे जॉइंट कर डालते, आप खिला डालना। सो ऐसा कितने बच्चों की कैपेसिटी, कितने घर आते, उतने बच्चा का दाखिला, एक्स्ट्रा बच्चे नहीं लेते थे। रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब गए वहां तो उस्ताद बोले नहीं हमारे पास जगह नहीं है। क्या? बोले हजरत क्यों, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बड़ी उम्मीदों से आया हूँ आपके पास पढ़ने के लिए, मुझे जगह दे दीजिए पढ़ने का। कहे नहीं बेटा, बात असल में ये है हमारे पास जितने बच्चे हैं उतने बच्चों को घरों में खाने का इंतजाम है, एक एक घर को एक एक जवाबदारी है। अब हमारे पास कोई घर नहीं है, खाने का निजाम नहीं है, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं ले सकते। बोले हजरत अगर खाने की ही बात है, मेरा खाना मैं खुद अपने जिम्मे कर लूंगा, आप मुझे एडमिशन दे दीजिए। कहे एडमिशन होता, पूरा दिन क्लासों में बैठकर हजरत पढ़ते, शाम जब होती असातिज़ा से इजाजत लेकर बाहर जाते, सब्जियों की दुकान, तरकारियों का दुकान, आम का दुकान, जाम का दुकान, अंगूर का दुकान, मौस का दुकान, जरे जरे मौजा सड़के तो भिरका देने को वो, आम भिरका देने को वो, पपाया भिरका देने को वो सब लागो धो को हजरत खाकर इल्म हासिल कर देते। एक दौर था वो, आज वैसा दौर नहीं है। घर बैठे तुम्हारे बच्चों को अच्छी तरबियत देने के वास्ते असातिज़ा सुबह के 6 बजे, ठंड तो भी रहो, धूप तो भी रहो, गाड़ी पंचर हो, ठेल ले को की, कर ले को की, वाखा उठा ले को की, आगो पढ़ाते हैं। क्यों? हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी होने को। मौलाना रूम की एक बात याद है मुझे तरबियत से। मौलाना रूम फरमाते हैं जिस आदमी की तबीयत ठीक नहीं है उसके साथ तो जिंदगी हो सकती है, मगर जिसकी तरबियत अच्छी नहीं है उसके साथ जिंदगी नहीं हो सकती। तरबियत बहुत जरूरी है। मदारिस हमारे बच्चों की तरबियत की जगह है। यहाँ माँ बाप कौन है इनको बताया जाता है, उस्ताद कौन है उनको बताया जाता है, भाई से बहन का क्या रिश्ता बताया जाता है, माँ का दर्जा क्या है यहाँ बताया जाए। स्कूल में क्या बताया? 2 + 2 4 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, माँ के खदमों के नीचे जन्नत यहाँ सिखाया जाता है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के खदमों के नीचे जन्नत है। बड़ों से बड़ों की इज्जत करो यहाँ सिखाया जाता है। छोटों से मोहब्बत करो यहाँ सिखाया जाता है। रकात बनना कैसा, या जनाब मैं हजरत से भी गुजारिश, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को इतना काबिल बनाओ हजरत कि आप मरे तो आपका बच्चा जनाजे की नमाज पढ़ाए। मेरी माँ का जनाजा मैं पढ़ा दूंगा उन्हें, बल्कि मसलक के अहनाफ में वारिस को इख्तियार है, इमाम उसकी इजाजत के बगैर नमाज पढ़ा दिया तो वो उसकी नमाज को रिजेक्ट कर सकता है। वारिस को इतना पावर है। हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस काबिल बने, मैं मेरी माँ का जनाजा पढ़ा दूंगा। हमें यह इजाजत, देखो क्या भाई इजाजत है, को बोला अल्हम्दुलिल्लाह, थूकती हूँ ना तुझे पालने परवरिश करने, थका को बाप बच्चों को पालने बहुत थकता है। आपको मालूम नहीं है, अपनी हैसियत से गिरा हुआ काम करता है।
मैं एक काम को हूँ समझो आप, मेरी बीवी दूध लेने का जाकर तो निजा को दूध लेने खाता है, हमारे घर का यजमान उन्हें, आपके घर के यजमान है उन्होंने, मगर जहां काम गुजारा है उसके बच्चों को बिठा लगो जाकर बाजार फिरा लगा रहा है। हैसियत से नीचे काम हो, यजमान घर का उन्हें तुम्हारे, मगर अपनी इज्जत से नीचा गिरा हुआ काम भी कर रहा है ताकि तुम्हें इज्जत से खाना खाने घर को। कौन है? आप घर में बैठी नहीं औरतें आते खाली लबा 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 लड़ते से लड़ते भैया, एक औरत ऊपर पैया बोलते चढ़ती चढ़ती नीचे गिर गई कहते होठ फटेगा उसका ऊपर का, नहीं क्या करे डॉक्टर का बता गया मरद जल सीख दे लो, एक होठ सीधा 500 रुपये होती, मैं 2 भी सीधा लो 1000 दे दूंगा आगे तुमने। नहीं करना, तरबियत बता रहा हूं मैं आपको, अल्लाह की कसम, अल्लाह उस घर में कभी खैर और बरकत नहीं लाते जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची होती है। लिख को लग जाओ तुम्हें, दूसरे के घर का छपा की पग बात करने की आदत भी नहीं मुझे, और मैं डरता भी नहीं बोलने का भी। जिस घर की औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊपर हो गई, समझो घर खैर से महरूम होगा। नरम रहा आवाज, तहजीब रहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले हमना, सजदे का हुक्म रहता तो खाविन को सजदा करोगे। ये तरबियत कहाँ मिलती है आपको मदारिस में, ऐसे जलसों में इतना खुद ये औरतें चुपके बैठी ना, क्या मामूली बात कीजिए बाबा, बाबा मामूली बात नहीं। अल्लाह तुमने जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुम्हारे बैठने का नेमल बदल, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी अच्छी कर दे, ये मेरी दुआ है आपसे। नहीं बैठते भाई कहा आए चल के गए जाएंगे कब चले आते, सही बात बोल रहा हूँ, फिर भी मेरी माँ, मैं आपका बहुत मेरे दिल को खुशी हुई, मर्दों से ज्यादा बैठे आपको फिक्र है, और पढ़ाई में भी देखो तुम्हें 5 बैको बच्चे कुरान खत्म करें, मर्द बच्चे 2, क्या बैठ को पढ़ना क्या मामूली बात नहीं। हजरत जिगर रहा औलाद का, वो भी हमारे सामने, वो पूरे टाइगर बड़ी कुरान पढ़ना उतनी आसान बात नहीं है, अल्लाह का एहसान है, असातिज़ा की मेहनत है। हजरत आप नूरानी खैदा पढ़ाने वाले हजरत मामूली ना को समझे तुम्हें, इन्हों बड़े कहते शेखुल हदीस कहते, इन्हों क्या किया नहीं। पहले क्या था, अमीर शरीयत हजरत अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे हमना, पहले जो शेखुल हदीस होता था वो बुखारी पढ़ाता था, अब जो बुखारी पढ़ाता वो शेखुल हदीस है कहते। हजरत क्या बोलते हैं, सिद्दीक़िया में एक दस्तारबंदी का जलसा हुआ था, हजरत उस वक्त में हदीस पर गुफ्तगू करते करते बोले थे, पहले जो शेखुल हदीस होता था वो बुखारी पढ़ाता था, आज जो बुखारी पढ़ा रहा वो शेखुल हदीस बन गया है। मामला वैसा, उन्हें पढ़ा नहीं हजरत, मेरे नजदीक तो ये नूरानी खैदा पढ़ाती नहीं, इन्हों पढ़े हजरत, इन्हों सिखा के भेजे थे ना, उन्होंने हम ना पढ़ेंगे है, नहीं तो हमने क्या मतलब हिदाया, हिदाया अव्वल, हिदाया सानी, नूरुल इज़ा, क्या मालूम होता हमना। इनका मर्तबा, इनका दर्जा ज्यादा बड़ा है। हमें क्या कहते हो, मकतब पढ़ा रही सो, कायदा पढ़ा रही सो, हजरत कायदा पढ़ाने वाला बुनियाद डाल रहा है, पाया मजबूत होना की दीवारा, पाया नूरानी कायदा पढ़ाने वाला पाया डाल रहा सो, फाउंडर होने, फाउंडर इंजीनियर का प्लान लगो करता करेक्ट है। और बड़ा मुश्किल मसला ये, बच्चों को अब्बा अब्बा हमारे बच्चे क्या कम सदा देंगे जे, औरतों क्या होगा, तंग आ गए। अब मैं माओ से आगो गुजारिश करता हूँ, आप अपने बच्चों को फोन से दूर रखो, गलत चीजों से दूर रखो, नहीं तो ये बच्चे आगे चल को तुम्हें गाली देने वाले बन जाते। हमें क्या कर देंगे, तो बच्चा रोया तो बेटा को ले ले फोन दे, डोरेमोन देख ले बेटा का, उन्हें देख ले बेटा। और हमेशा मेरी गुजारिश आपसे, आप आए हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, मजमून क्या चाहिए मुझे क्या दिमाग में आता बोलता हूँ उसमें सीधा सीधा, हमेशा अपने बच्चों को अल्लाह का डर दिखाओ, अल्लाह से जोड़ो, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जोड़ो, डर अल्लाह का दिखाओ। बेटे क्या कर रहे हैं, अल्लाह देख रही बेटे, बेटे क्या कर रही है, अल्लाह सुन रही बेटा, बेटे ऐसा हो रही है, बेटे टोपी कहाँ है, बेटे दस्तरखान को कहाँ है, आप बिछा को खाना दस्तरखान, तुम्हें खाते नहीं, डिश में डालने उधर बढ़िया थी, तुम्हें बासन में डालने उधर बढ़िया था, एक सा खाना जी वो। हदीस में आता है, बुजुर्गों ने लिखा है किताबों में, जिस घर में दस्तरखान बिछाकर खाना खाया जाता है, अल्लाह जामिन है, जामिन का मालूम, अल्लाह गारंटी ले रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं, उस घर को मौत से पहले खर्च से आजाद कर दो तुम्हें। हमें बिछाने तैयार नहीं, हमने यकीन नहीं,
अल्लाह से जुड़ना बच्चा। बेटे दस्तरखान बिछो, बेटे टोपी पहनो, बेटे आहिस्ता, बेटे खामोश बैठो, बेटे तहजीब से बात करो। अल्लाह देख रहे, अल्लाह 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 अल्लाह, इतना उसके सामने अल्लाह बोलो कि वो हर हाल में अल्लाह का डर दिल में पैदा करे। हमें क्या कहते मामा आंदे बोल को फुड़ा त्यों गति होने, मामा रहे तक डरता बात नहीं करता। अब्बा आंदे अब्बा बोल चुंगा दे अब्बा तो डरता बता रोज। अल्लाह का डर 24 घंटे अल्लाह के डर में बच्चे रहे। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश, आप बहुत कीमती हैं उम्मत। इस दौर में हजरत औरतें वहां लाखों औरतें मुर्तद हो रही हैं, लाखों औरतें। बातिल की कोशिश है कि उम्मत की औरतों को कन्वर्ट कैसे करना है। ऐसे गए गुजरे दौर में आप अल्लाह का दीन सुन रहे हैं, जहां कहीं दीन की मेरी भाना तुम्हें जाओ बैठो, समझ में नहीं आया तो अल्लाह को बोलो, या अल्लाह जरा खुद बैठे हो सुन रहे हो, मेरा दिमाग में बात उतार करके बोलो। आप मदरसे से मोहब्बत करो, मदारिस के बच्चों से मोहब्बत करो, आजू बाजू के बच्चे नहीं गए तो भेजो। कोशिश करें आप अल्लाह से जोड़े जी, जुड़ेंगे इंशाल्लाह। बड़े बड़े हजरत हैं, मैं कुछ बातें हजरतों के सामने बोलकर जुर्रत के साथ बोल दिया हूँ। मैं माजरत भी चाहता हूँ, अगर कहीं मेरी गलती हुई है तो मैं अपने असातिज़ा से इस्लाह की उम्मीद भी रखता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस मदरसे को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का नाम क्या, अबू बकर से, वाह कैसा नाम ना, ये कैसा नाम ना। सारे सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ एक ऐसे साधक हो जहां नबी मौजूद होता है वहां गैर नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता। समझ रहे हैं आप? जहां नबी मौजूद है वहां गैर नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 17 नमाजें पढ़ाई हैं। आपने कहा है अबू बकर को अपना इमाम बनाओ। अच्छा, जब इमाम बनाने का हुक्म दिया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने थे, रकात बांध दिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफाका हुआ, सुना तो अबू बकर की जगह उमर की आवाज है। आपने कहा उमर को पीछे लाओ, अबू बकर को आगे बढ़ाओ। रकात तोड़कर उमर को पीछे लाया गया और अबू बकर को आगे बढ़ाया गया। ये शान है, उस शान के नाम का आदमी का मदरसा है। अल्लाह वो सिफात इन बच्चों में और इन बच्चों के पेरेंट्स में, इस इलाके में, बल्कि पूरे आलम में अल्लाह वो सिफात को दाखिल कर दे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको, तमाम उम्मत के मुसलमानों को कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक दे। व अलैना इन्नल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।